मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बाहर आज एक बार फिर घर लौटने के लिए श्रमिकों की भीड़ जमा हो गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अनदेखा करते हुए भारी संख्या में इकट्ठा हुए। हमें खबर मिली है कि इस बार भी घर ले जाने की अफवाहों की वजह से बांद्रा टर्मिनस पर ये लोग पहुंच गए। बांद्रा ही नहीं, सीएसटी टर्मिनस पर भी मजदूरों की कतार लग गई। वहीं प्रशासन की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने और समझाने की कोशिशें की जा रही है। जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है मुंबई के वो दृश्य जो बांद्रा टर्मिनस और सीएसटी दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर अपनी पोटली, झोला, सामान, बस्ता सब लेकर मजदूरों की एक बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। हजारों में हो सकते हैं ये लोग एक बार फिर इकट्ठा हो गए इन दोनों स्टेशन के बाहर। और बताया जा रहा है कि अफवाह फैली कि फिर से ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं, उन्हें लेकर जाया जा सकता है। और इस बीच प्रशासन ने कहा है कि वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमारी संवाददाता स्वाति ताज़ा अपडेट लेकर हमारे साथ है। तो स्वाति, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बांद्रा टर्मिनस और सीएसटी की बड़ी तादाद में, इनफैक्ट हजारों में होगी ये संख्या, आप इसे ज़्यादा बेहतर बताएंगी हमें। लोग पहुंच गए, इस वक्त क्या हालात है? क्या लोग समझ गए हैं कि आज ऐसी कोई ट्रेन, कोई स्पेशल बस सर्विस नहीं है, वो वापस लौट रहे हैं? अभी भी भीड़ उतनी ही है? जी स्वाति। देखिए, दरअसल जिस तरह से ट्रेनों की व्यवस्था की गई है और जो रजिस्टर्ड मजदूर है उनको ले जाया जा रहा है, ऐसे में जिन लोगों का अभी तक नंबर नहीं आया है वो काफी डिस्टर्ब है। उनको अपने घर जाना है क्योंकि यहाँ पर ना उन्हें पैसे मिल रहे हैं और ना ही कुछ खाने की चीजें, जो भी जो अथॉरिटीज है लोकल, उनसे द्वारा जो चावल या फिर जो बाकी सारी चीजें दे रहे, उन पर उनका गुजारा हो रहा है। ऐसे में वो बस एक राह में रुके हुए हैं कि कब उनको घर जाने का मौका मिलेगा, जब अपने साथी जो कि दूसरे इलाके में रह रहे हैं उनको जाने का मौका मिलता है, और हमें कब मिलेगा, बस इसी सवाल से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा अफवाह उठती है तो जाहिर सी बात है हमको इसी तरह से कुछ नजारा देखने को मिलता है कि लोग जो है वो भागदौड़ करते हुए ऐसे इलाकों में पहुंच जाते हैं जिन्हें अपने घर वापस जाने की थोड़ी बहुत आशा होती है। और जाहिर सी बात है अथॉरिटी जो है कई सारे दिनों से अलग अलग पोर्टल्स पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अलग अलग अपने स्तर पर लोगों को ये बता रहे हैं लगातार कि आपको जब बताया जाएगा, जब आपका नंबर आएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, तभी आपको उस इलाके से पिक किया जाएगा बीएमसी के जो बेस्ट की बसेस है उनमें, और वहां से लेकर स्टेशन तक आपको छोड़ा जाएगा। ये बताया जा रहा है, बावजूद इसके लोग जो है वो सुनते नहीं है, क्योंकि जिन माध्यमों से बताया जा रहा है, जैसे अगर हम बात करें ट्विटर की या फिर फेसबुक की, तो ये सारे लोग ऐसे नहीं है कि जो इन सारे मीडियम्स का इस्तेमाल कर सके। तो जाहिर सी बात है एक व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है या फिर सोशल मीडिया का एक ऐसा हिस्सा है कि कोई चीज अगर फॉरवर्ड होते हुए उनके पास आती है तो बस उनको लगता है कि वही सच है, और इसी को लेकर से लोगों में अफरा तफरी मची हुई हमको दिखाई देती है। स्वाति, लेकिन जैसा आपने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए ये अफवाह फैली या किसी भी और कारण से, और ये एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, लेकिन जितनी बड़ी ये जमावट है, तो क्या प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है? अगर इतनी भीड़ लगती है तो उनको भी दिखाई तो देती है कि लोग आ रहे हैं, किस तरीके से उन्हें समझा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें मैनेज कर रहे हैं? देखिए, दरअसल प्रशासन, अगर हम बात करें रेलवे की, तो जाहिर सी बात है अब रेलवे के कर्मचारी तो बाहर जाकर उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो सब करना है होता है वो जो सिटी पुलिस है, मुंबई पुलिस या फिर साथ ही जीआरपी आरपीएफ को ये काम करना पड़ता है, लोगों को ये बताना पड़ता है। पर लोग जो कि इस विवंचना में है, लोग इस तकलीफ में है कि उनके साथ डील करना, हमने देखा है कि कई इलाकों में पुलिस पर भी काफी हमले हुए, तो लोगों से बात करते हुए लोगों को काफी पेशेंट रहना पड़ता है, ये उनको समझाते हुए कि किस तरह का दरअसल ये है। और ये भी है इस वक्त ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेन आई और आपने ट्रेन छोड़ दी, क्योंकि हर एक ट्रेन के लिए उस स्टेट से परमिशन की जरूरी होती है, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, बल्कि जिस स्टेट में इस ट्रेन को जाना होता है उस स्टेट के परमिशन के बाद ही यहाँ से ट्रेनें छोड़ी जाती है। तो जाहिर सी बात है इनका शेड्यूल होता है, इनकी दूसरे राज्यों की परमिशन पर आधारित। जैसे ही वहां से गो अहेड आता है और यहाँ से फिर ट्रेनें छूटती है, और उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया है कुछ इलाकों के लिए, और उनके जो ग्रुप लीडर्स है उनके ग्रुप लीडर को एक मैसेज जाता है कि आपकी गाड़ी इतने बजे जानी है, तो आपको इतनी देर पहले आपको स्टेशन पहुंचना जरूरी है। और फिर जहां से मानो कि अगर बोरीवली से जाना है तो बोरीवली पुलिस स्टेशन से
पुलिस ये देखती है कि उनको गाड़ी में बिठाया जाए, बेस्ट की बसों में बिठाया जाए, ताकि उनको स्टेशन सही सलामत वक्त पर पहुंचाया जाए। विपिन, ठीक है, तो ये कुछ गलतफहमियों के चलते, कुछ अफवाहों के चलते एक बार फिर नजारे हैं मुंबई में, जहां पर सीएसटी और बांद्रा टर्मिनस पर हजारों मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई है अपने घर जाने के लिए। स्वाति ने हमें ताजा अपडेट दिया। इसके अलावा स्वाति, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन फेज 4 के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। ये हाल ही में आए हैं, अगर आप इनके बारे में भी हमें थोड़ा बता पाएं। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो जो पिछली गाइडलाइन थी उसे मतलब इन गाइडलाइन में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे कि अगर बात करें रेड जोन की, मुंबई और बाकी जो एनएमआर रीजन कहलाते हैं वो रेड जोन में आते हैं। तो इस लॉकडाउन में ये है कि अगर कोई लिकर चाहता है तो उनको डिलीवरी दी जाएगी, आपको खरीदारी नहीं की जा सकती। और मुंबई, जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई के आसपास के अलग अलग जो